साहब बोले मैं दरगाह को नहीं जाता। पूछना ना, नहीं जाता बोले तो कहीं नहीं जाता, टेंशन क्या है आपका दरगाह? बोले मौलाना साहब दरगाह में आशिकी चल रही हो। अच्छा ये बोला। खबर हम पैदा हुए जब से दरगाह को गए, हमारे कभी दिखाई नहीं। तेको कैसा दिखा भाई? पॉइंट टू बी नोट, तेको कैसा दिखा? फिर मेरी गीरत ने मुझे जवाब दिया, नक्शबंदी साहब ये तो वलियों का फैजान है, जो जैसी नीयत से जाता उसको वैसी दिखता। हम आशिकी उशिकी देखने के वास्ते, औरतों को देखने के वास्ते कभी दरगाह को गए नहीं, हम कभी आशिकी उशिकियां दिखते नहीं। गए किस वास्ते? इसको दिखा वही, यही तो है वलियों का फैजान, जो नीयत से आता वली उसको वो देके भेजता। फिर भी हमारा एक, मैं बोला फिर भी मेरी एक बात मुसल्लम है पट्टे। बोले क्या? बोले दरगाह को नहीं जाना। आप बोले क्यों? तो आप बोले कि आशिकी चल रही। तो मैं बोला आशिकी दरगाह में चल रही, आप दरगाह को नहीं जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। मगर खाली दरगाह को जहां आशिकी चल रही, कल से आप वहां नहीं जाइए, क्योंकि गुनाह हर जगह गुनाह है। गुनाह ऐसा नहीं है दरगाह को आते कि गुनाह बन जाता, बाहर निकलते ही जायज हो जाता। छोड़िए, बोला जहां आशिकी चल रही, कल से आप वहां नहीं जाइए। इन्हें भी जज्बात का नहीं होगा। वेरी गुड, कल से आप घर में नहीं रहेंगे। वो कहीं आपके छोटे भाई साहब रोजाना यही कर रहे हैं। बोले परसों से आप कॉलेज भी नहीं जाएंगे। बोले वो कहीं कॉलेज में होता ही क्या? आप एक तीर चला रहे मगर गौर में कर रहे, वो तीर अभी कहां चल सकती है। आप दरगाह से आपके दिल में जो बुग़्ज़ है, जो आपके दिल में शरारत है, आप जो है ये शरारत को अगर आपको निकालना है तो इसका तरीका अलग रखो। इतना लेके बोलते थे बात समझ आप। फिर उसका बोले फिर क्या करूं मैं? बोला तो खबरदार को चल रहा। फिर बाद में ख्याल आया, बोला खबरदार खबरस्तान को भी नहीं जाएगा। लोग जितने छुप के मिलने वाले खबरस्तान में इतने बड़ा। आप बोलेंगे क्या मौलाना ये भी कोई बात है? सवाल जैसा जवाब वैसा। अब ये चिल्लर बने के सवालों को मैं कुरान हदीस कहां से बयान करूंगा? फेसबुक पे ये बयान यूट्यूब पे डाले तो जाना कमेंट में लिख रहा मौलाना कुरान हदीस बोले ही नहीं, तू बोलता कुरान चौरस्ते का सवाल, मैं चौरस्ते का जवाब। सवाल अगर तो जवाब ही नहीं आता। तुम सवाल एकदम थर्ड क्लास लोकल दर्जे का करेंगे, फिर क्या बोलेंगे? जो फजूल खर्ची है बोले आपका, बोला बेशक फजूल खर्ची सिर्फ आपको मिलाद में नजर क्यों आ रही है भाई? आज कसम खा के उठो दोस्तों, एक फजूल खर्ची बता दो। जो फजूल खर्ची बंद करने का नारा लगाए, आज अमल करना, आज रात में किसके भी घर में जाके बैठो आप, सैमसंग टीवी, वो भी 42 इंचेस, 56 इंचेस, सोनी टीवी 100 इंचेस। मैं गरीब मुसलमान पहली बार देखा उतने खतरनाक टीवी। मैं तो कीते किस्सा है, मुस्कुरा मुस्कुरा खाली जड़ना किया। मैं बोला ये सवाब है, फजूल खर्च निकाल। निकाल भाई, पहले टीवी निकाल घर में, और छोड़ना नहीं तो खबरदार। ये ला के गुलबर्गा के चौरस्ते पे रख के बेच दिया। बेचे बाद इसके जितने पैसे आएंगे
गरीब बच्चों की शादियां करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, खाली टीवी पे बना डाल टीवी घर में से निकाले, हॉल में से पार्किंग में आए, आते की मर्सिडीज कई को बाबा इतनी प्यारी गाड़ी के अरे वाला ना मैं अक्सर हैदराबाद गुलबर्गा मारते रहता हूँ। हैदराबाद गुलबर्गा को इनोवा में भी जा सकते, मर्सिडीज का ही आपके पोजीशन के हिसाब से 10 लाख रुपए की गाड़ी ले लो आप, वेरी गुड, ताकि स्टैंडर्ड की टेंशन हो जाए। बात की 70 लाख की गाड़ी हैदराबाद को जाने बेचो, मसले का हल जब 10 लाख की गाड़ी में 4 लाख की गाड़ी में हो सकता तो 70 की 50 की 60 लाख की गाड़ी की जरूरत। कल आप गाड़ी बेच देंगे, आधे रेट में गई तो 35 लाख रुपए आते, और 35 लाख में गुलबर्गा के 350 बच्चों के शादियां हो जाती। यही बात समझ में अब कितने होंगे ऐसे गाड़ियां गुलबर्गा में? एक बच्ची भी नहीं रहती गुलबर्गा में। देखो मेरे भाई, मेरे ऊपर बाद में गए बात ऑटो मत, अल्लाह के वास्ते मत ऑटो, क्योंकि मैं किसी की मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली मसला समझा रहा हूँ। कभी भी आप किसी के बारे में बोल रहे हैं तो सोच के बोलो, उन्हें कोई गूंगा नहीं है नहीं। और एक मसला सुन लो, ताकि भाई बहुत कम कर दे तुम्हारा। और एक मसला सुनो, गुलबर्गा में कौन सा ऐसा मुसलमान है, हाथ उठाओ, अभी नहीं थोड़ी देर के बाद, जो अपने बच्चे का वलीमा किया और 11 आदमी को बुला के दीवान खाने में खिस्सा खत्म कर लिया? हाथ उठाओ। नहीं उन्होंने हाथ उठाए, 4 उठाए। आप ईमानदारी से बोलो साहब, वलीमा तो सुन्नत है ना? वलीमा वलीमा सुन्नत है, इस्लाम के मुताबिक है, शरीयत के हुक्म के मुताबिक है। तो फिर मेरे भाई वलीमे में 1000 आदमी को बुला के खाना खिलाना कौन बोले? रसूल अल्लाह बोले, सहाबा का 1000 आदमी की दावत कुरान में है, हदीस में है नहीं। अपने बच्चों का जब वलीमा होता शादी खाने में नहीं करना। कौन फुजूल खर्ची से बचने वाले? बच्चे का वलीमा पट्टे आप शादी खाने में नहीं करेंगे, क्योंकि शादी खाना गुलबर्गा में रोते रोते भी दिए तो 50,000 रुपए से कम नहीं है। बात समझ रहे? प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, और एक मसला गौर करो, 1000 आदमी की दावत करना, 1000 आदमी को खाना खिलाना, 1000 आदमी के साथ उसने सुलूक करके आने वाले मेहमानों का इस्तेमाल करके निके खानी वलीमा करे तो कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा होते, जबकि ये सुन्नत वाली दावत 1000 रुपए में खत्म कर ले सकते। कितने? 1000 रुपए। जान लो, छोड़ो मेरे भाई, बहुत भी बहुत अगर स्टैंडर्ड पैमाने पे कर लिए, घर को थोड़े लाइटर डाल लो, जान लो 1 लाख में कर ले सकते, मगर ऐसा करते कोई भी नहीं करते ऐसा। हर कोई अपने बच्चे का वलीमा आया तो बराबर कैमरामैन होना, शादी खाना भी होना, मुर्गे मुसल्लम भी होना, बिरयानी भी होना, कपड़े भी होना, बल्बो भी होना, ये भी होना। जब फुजूल खर्चिया मुस्तफा जाने रहमत की आमद हुई, गुलाम जरा मेरे भाई, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, मगर ये बात सिर्फ नबी के जुलूस में नहीं मेरे भाई। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हर जगह अपन इसको सामने रख के चलेंगे इंशाअल्लाह। हर तरफ सोचिए मेरे भाई, हर तरफ सोचिए।
एक आदमी को रहने के वास्ते घर की जरूरत कितनी है? 2 बेडरूम 1 हॉल होगा तो किस्सा खत्म। 4 मंजिला बिल्डिंग 2 करोड़ रुपए लगा है। ये फुजूल खर्ची है। ये क्या है? आज के बाद कोई बिल्डिंग में नहीं रहेगा। बिल्डिंग का बेच देना, फ्लैट में रहना और बिल्डिंगों के पैसों में गरीबों की मदद करना। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते मसाइल को समझो मेरे भाई। दीन समझदारी का नाम है। देखो, दीन हुल्लड़बाजी का नाम, दीन जज्बात का नाम। हमको दीन से मोहब्बत है, मगर दीन से जितनी मोहब्बत है, खुदा की कसम उससे 1000 करोड़ दर्जा ज्यादा हमें हमारे नबी से मोहब्बत है। और जो ये जुलूस निकलता है मेरे भाई, ये मुखालिफत की जरूरत इसको नहीं है, ये मोहब्बत में निकलता है, ये नबी की मोहब्बत में निकलता है, ये नबी से प्यार के लिए निकलता है। अब आओ दोस्तों, बस अब और ये अल्लाह के दरबार में चलते हैं। चलें? इजाजत? आप हजरत मासूम शाह कादरी के उर्स में आए। आप हम यहाँ बैठे हुए हैं। हजरत मासूम शाह कादरी आपको हमको देख रहे नहीं देख रहे? सुभान अल्लाह, देख रहे? वेरी गुड। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर कोई ये कहे कि औलिया अल्लाह मुर्दा है, नौज़ बिल्लाह, औलिया अल्लाह मुर्दा है, नौज़ बिल्लाह, कोई अगर ये बोले औलिया अल्लाह मुर्दा है, तो याद रखो ये इसकी सबसे बड़ी जिहालत है। औलिया अल्लाह को छोड़ दो मेरे भाई, ये तो अल्लाह के महबूब हैं, ये बंदा नवाज तो अल्लाह के प्यारे हैं, ये हजरत शेख लखन सिराजुद्दीन जुनैदी तो ये अल्लाह के बहुत ही ज्यादा महबूब बंदे हैं। इन लोगों की बात छोड़ दो। क्या बात है? आप मेरी बात सुनो और ये पूरी बात समझाए तक इंशाअल्लाह उठूंगा नहीं। औलिया अल्लाह तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई। खबरस्तान में लेटने वाला गुनाहगार, खताकार, सियाकार, बदकार भी है, उन्हें अपनी खबर में जिंदा है, उन्हें अपनी खबर में जिंदा है। टेंशन मत लो, पूरा खुलासा कर रहा हूं। ये मुसलमानों के खबरस्तान को छोड़ दो, गैर मुस्लिमों के खबरस्तान में भी जो है ना ताबूतों में लेटा हुआ, वो गैर मुस्लिम ईसाई भी अपनी खबर में जिंदा है। टेंशन न करो, बोलो जिंदा है। ईसाई भी अपनी खबर में जिंदा है, काफिर भी अपनी खबर में जिंदा है, यहूदी भी अपनी खबर में जिंदा है, कोई भी मुर्दा नहीं है। अगर आप बोलेंगे मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है, तो मतलब ये है कि आप इस्लाम को समझे ही नहीं, या फिर आप शरारतन ये जुमला बोल रहे हैं। दोनों में से कोई एक है। अब आप पूछे मौलाना जिंदा है कैसा? आओ गौर करो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब खबरस्तान जाओ तो खबर वालों को सलाम करो। खबर वालों को जरा जोर से बोलो, खबर वालों को सलाम करो। और सलाम करो बोल के खामोश न रहे, सलाम करना भी सिखाए। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूल, अस्सलामु अलैकुम या अहलद दयार। हुजूर सिखा रहे, खबरस्तान जाओ तो इस अंदाज में लोगों को सलाम करो। मैं अब आपको एक मसला पूछ रहा हूं। अहमद नक्शबंदी साहब की तकरीर खत्म हुई 2 बजे, आप घर को पहुंचे 2:30 बजे, अम्मी जान आराम कर रहे हैं, वालिद मोहतरम आपके आराम कर रहे हैं, नींद में है, सलाम करते। वेरी गुड। आप लोग घर को जाके अब अम्मी जान अब्बा जान सो रहे, सलाम करते? जोर से बोलो, नहीं करते। बेगम दरवाजा खोलने आए, सलाम करते? नहीं करते। खतरनाक है भाई। अरे ये बेचारे की शादी नहीं हुई। तो प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, बेगम को आप सलाम करेंगे क्योंकि बेगम नींद में होश में। बात समझ आई? तो प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, अगर आपको कल इत्तला मिले कि फुला साहब दवाखाने में शरीक है, आप अपने उस अजीज की मिजाज कुर्सी के लिए दवाखाने को पहुंचे, रात में हार्ट अटैक आया, सुबह में वेंटिलेटर के साथ आपने देखा, अब ईमानदारी से बोलो वेंटिलेटर लगा हुआ है,
चाचा आप पलंग पे लेटे हैं, आप पैरों पर अस्सलाम वालेकुम चाचा, चाचा अस्सलाम वालेकुम, चाचा अस्सलाम वालेकुम, चाचा जवाब देते, आपकी आवाज सुन रहे नहीं सुन रहे, मगर नर्स सुनी, सुन के बोली और एक बेड तैयार करो। चाचा तो जवाब नहीं दिया मगर नर्स जवाब देगी, क्यों? देख लिए आधा पागल है। बेहोश के मरीज को सलाम नहीं करते। वेंटिलेटर पे पड़े हुए बेहोश मरीज को सलाम नहीं करते। सलाम उसको करते हैं जो सुनने की सलाहियत, जो बात समझने की सलाहियत। मैं आपको सलाम करूंगा क्योंकि आप मेरी बात सुन सकते हैं, आप मुझे सलाम करेंगे क्योंकि मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। सलाम उसको नहीं करते हैं जो बात सुनने के मौक़िफ़ में नहीं है, जो बात समझने के मौक़िफ़ में नहीं है। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से कहा कब्रिस्तान आओ तो सलाम करो, मगर नबी नहीं कह रहे सोने वालों को सलाम करो, नबी नहीं कह रहे बेहोश मरीज को सलाम करो, नबी नहीं कह रहे मैयत को सलाम करो। पूरी हदीस की दुनिया में ये रिवायत कहीं नहीं मिलेगी कि जब किसी मैयत को आखिरी दीदार करने के लिए जाओ तो मैयत को सलाम करो। घर में जनाजा मैयत रखी हुई है, आप जाके देखे हुफाजत अस्सलाम वालेकुम, मैयत को सलाम, मैयत को सलाम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मुर्दा है। सोने वाले को सलाम नहीं करते, बेहोश मरीज को सलाम, मुर्दे को सलाम नहीं करते। मगर नबी कह रहे हैं कि अब कब्रिस्तान आओ तो कब्रिस्तान वालों को सलाम करो। नबी ने सलाम की तालीम देकर हमारे शहरों को ये बतला दिया कि आने वालों जब कब्रिस्तान आओ तो कब्रिस्तान वालों को मुर्दा ना समझो, बल्कि खबर वाला अपनी खबर में इतने होश के साथ जिंदा है कि आने वाला खबर पर आए तो खबर में लेटने वाला आने वाले को उसके रिश्ते के साथ पहचानता है। खबर में कोई भी मुर्दा, खबर में सब। इसीलिए सलाम का हुक्म दिया गया। अब ऐसे अच्छे बात ना लोगों को समझ में नहीं आती, तो फिर उनके लेवल में समझाना पड़ता। अब सुनो, फिर भी कोई आपके सामने बोले खबर में मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, हाथ पकड़ पकड़ के पूछो भाई, खुदा ना खास्ता कल अगर आपकी चिट्ठी उड़ गई और कल आपको ले जाके आपकी खबर में दफन कर दिया जाए, ईमानदारी से बोलो, कल आपकी खबर में आपसे सवाल होगा कि नहीं होगा? उसको पूछो आप, भाई आपकी खबर में कल आपसे सवाल होगा कि नहीं होगा? बोलेगा होगा। फिर आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? बोले दूंगा। सवाल होगा, जवाब दूंगा। तो आप दूसरा हाथ पकड़ के बोल रहे हालांकि अरे मुर्दे, तू तो खबर में मुर्दा नहीं ना, फिर मुर्दे है तू सवाल सुनता कैसा, और मुर्दे है तू जवाब देता कैसा? क्योंकि सवाल सुनने के लिए भी जिंदा होना और जवाब देने के लिए भी जिंदा होना। अरे ये लोग तो खाली सवाल सुनने जवाब देने जिंदा होते होंगे, मगर हम गुलामों की शान सुन लो, खुदा की कसम खबर में कोई मुर्दा नहीं रहेगा, तो हम भी जब मुर्दा नहीं होंगे खबर में हम भी जिंदा होंगे, तो हमारी जिंदगी की शान इसलिए होगी क्योंकि हम जब खबर में जाएंगे तो इसलिए जिंदा होंगे क्योंकि खबर में हमारा नबी आएगा, तो नबी को देखने के लिए जिंदा हो। बात समझ में आई दोस्तों? खबर अगर मुर्दा है तो फिर सवाल पूछेगा जी मुर्दे ने। बात समझ रहे हैं? मुर्दे से सवाल कैसा होगा मेरे भाई? सवाल तो जिंदे से होगा।
आपको बर्थडे दिए थे ना, पूछा दिया था, मैं कह रहा सवाल जिंदे से होता और जवाब जिंदा देता। जवाब कौन देता? जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। तो सवाल सुनने के लिए भी जिंदा होना, जवाब देने के लिए भी जिंदा होना, और नबी को पहचानने के लिए भी जिंदा होना। बात समझ नहीं मेरे भाई। आप